Hey! रश्मिता मैम, कोई भी एक बार स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं, टाइम में थोड़ा स्टार्ट करना जरूरी है। हाँ जी।
हम वचन की ओर चलेंगे और उसके बाद एक साथ प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हुए लास्ट में प्रेयर करेंगे, है ना। तो पहले वचन की ओर चलते हैं और आज चुनी हुई उनकी प्यारी बेटी हमारी प्रेमशिला माँ को हम आइए सब मिलते हुए वचन के लिए अपने अपने हृदय को तैयार करते हुए स्वागत करते हैं। आइए सब कोई और एक बार ताली बजाएं और हमारी माँ का स्वागत करें। We welcome you माँ in the mighty name of Jesus Christ। आपका स्वागत है। Thank you। Praise the Lord। सभी को thank you। एक मिनट वहां से ऑन करिए। सभी को जय मसीह की। थैंक यू। मेरे आवाज आ रही है क्या? जी माँ। हाँ, थैंक यू। आज जयंती बेटा इतना सुंदर वर्शिप करा और सचमुच हमारा जो दीप है ना, हम जलते जाएंगे। करुणा करुणा प्रभु का करुणा सदा की सदा रहती है। तो आज मैं जयंती बेटी को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उसको परिवार को आशीष करे। आमेन। और मेरे को फिर एक मौका मिला, फिर मेरे को बुलाहट हुआ, इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। और रश्मिता बेटा मेरे को एक बार फिर बुलाए, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम वचन की ओर चले। अरे यात्रा पुस्तक उसका 14 से 13-14। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। निर्गमन उसका 13 से 14 से 13। 14 निर्गम 11 का। निर्गमन 11 का 14 का 13-14। ये 12 है, ये 14 है। हाँ 13 का 14 कौन सा पढ़ना है? इसको पढ़ना है। 14 का 13-14 पढ़ना है। अच्छा ठीक है, आइए बढ़ते हैं। निर्गमन 14 का 13 और 14 को पढ़ेंगे। यात्रा पुस्तक का 14 पर्व 13 और 14। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। मूसा ने बोला उद्धार को काम को देखो, मत डरो, डरो मत, उद्धार का काम को देखो। परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या काम करेगा, तुम खड़े खड़े वो काम को देखो। आमीन। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ। मूसा ने बोला तुम जो मिस्रियों को आज देख रहे हैं ना, और कभी नहीं देखोगी, कभी नहीं देखोगी। और तुम मत डरो, यहोवा का काम खड़े खड़े देखो। आगे यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर लड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का लोग, मसीह लोग क्या करते हैं, चुपचाप हम लोग खड़े देखना है। आगे पढ़ो 15 को। 15 में हो गया 14। तो मूसा हाँ। और एक बार पढ़ रही हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए क्या होती है, परमेश्वर का लोग चुपचाप रहती है, वो लोग नहीं बात करते हैं। हमारा परमेश्वर है, वो हमारा लिए लड़ेगा।
फिर मूसा ने बोला मिस्रियों को, जे इस्राएल को बोला, तुम लोग मत डरो, डरना नहीं है, हमारा लिए परमेश्वर है। तो परमेश्वर मूसा को परमेश्वर मूसा को एक दर्शन देके बोला झाड़ियों में कि मूसा तुम मेरे पास आओ। झाड़ियों से मूसा को परमेश्वर पुकार रही है कि तुम आओ, जूता खोल के मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे से आज बात करूंगा। आमीन आमीन। तो मूसा ने परमेश्वर जो बुलाहट हुआ, परमेश्वर मूसा को बुलाहट दिया। तो बुलाहट सबका जीवन में नहीं आती है, जिसका जीवन में बुलाहट आती है वो परमेश्वर का काम को करता है। परमेश्वर सबके बुलाहट नहीं देता है। और जो आज बहुत पास्टर लोग है, लेकिन परमेश्वर बुलाहट नहीं दिया। मूसा को बोला कि तुम मिस्र को जाओ। और परमेश्वर जो मूसा को बोला तुम्हारे से बात करूंगा। इसीलिए मूसा क्या करा, मूसा परमेश्वर का जो सेवा करती है, परमेश्वर का जो मंदिर को जाती है, कलसिया जो बढ़ाती है, सेवा जो करती है, लोगों को जो वचन देती है, इसीलिए परमेश्वर का बुलाहट हुआ मूसा के। फिर भी मूसा परमेश्वर बोला तुम जाओ, मिस्र देश को जाओ। और जो इस्राएल को फिरौन राजा वो उसको जो गुलामी करके रखा था, कितना काम करा था, नौकर के तरह 2 रोटी देके उसको खटा था, पसीना करके मारपीट करके उसको काम हासिल करना था। लेकिन परमेश्वर मूसा को बोला जा, मेरे लोग इस्राएल वो गुलामी खट रही है, उसको तू बचा, तू लेके आ। हालेलुया। जो मूसा गई मिस्र, तो वो फिरौन राजा उसको छोड़ने का, वो इस्राएल लोग को छोड़ने का उसका मन नहीं था, खटाना था, शासन करना था। लेकिन परमेश्वर फिर मूसा ने बोला मत डरो, तुम लोग नहीं डरो। इस्राएल लोग के बोला तुम नहीं डरो, हमारा साथ हमारा परमेश्वर है, वो हमारा लिए लड़ेगा। इसीलिए प्रभु का लोग चुपचाप रहना है। आज कितना सतावट चल रही है, लेकिन प्रभु का लोग, उसका क्या बल नहीं है क्या, उसका क्या झगड़ा लगने का ये नहीं है क्या? लेकिन वचन के बाहर से परमेश्वर का लोग नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मसीह लोग जो सतावत हो रही है, फिर भी मसीह लोग प्रभु का संतान चुपचाप रहती है, यहोवा का काम देखती है। खड़े खड़े यहोवा हमारा लिए क्या करेगा, लड़ेगा, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यस आमीन आमीन। तो आज ही इतना भी सतावत चल रही है, परमेश्वर देख रहे हैं। लेकिन जो मिस्र में जो परमेश्वर का क्रोध हुआ, छोटा बच्चा सब क्या हुआ, जो फिरौन राजा इस्राएल लोग को नहीं छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर देखा तो बोला नहीं। जो परमेश्वर का क्रोध बढ़ा, तो वो जो मिस्र में था वो सब छोटा बच्चा सब क्या हुआ, वो एक दिन नाश हो गया। तो परमेश्वर फिर मूसा को बोला दर्शन देके,
तो इस्राएल लोग के तू लेके उधर से चलिया। परमेश्वर बुलाहट दिया मूसा को। तो मूसा फिर लोगों से बोला, इस्राएल लोगों के, मत डरो, यहोवा हमारा साथ है, यहोवा हमारा रक्षक है। तो जो मूसा लेके आ रही है, तो फेरोन राजा का जो सैनी है, वो लोग लाठी तलवार रथे घोड़े सब आ रहे हैं पीछे पीछे। लेकिन मूसा क्या किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, भरोसा रखी। यहोवा परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा कुछ नहीं होगा। तो जैसे आ रही है, परमेश्वर उसको तो बुलाहट दिया, लेकिन वो इस्राएल लोग के लेके जो मिस्र से आ रही है, सेना पीछे पीछे आ रही है, पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन परमेश्वर मूसा को फिर बोला, जो लाठी तू पकड़ी है वो लाठी के लाल समुद्र में पका। आज वो टाइम वो लेके जेते बोले वो से इस्राएल लोग के लेके जो आ रही है, तो लाठी के क्या करा? प्रभु का वचन को पालन कर रहे हैं, प्रभु साथ साथ है। तो लाठी के जो पकाई, तो नदी दो भाग हुआ। दो भाग हुआ, समुद्र क्या हुआ? दो भाग हो गया। तो इस्राएल लोग उधर से आ रही है, उसका सेना भी आ रही है। लेकिन क्या हुआ? माझी समुद्र में वो लोग डूब गया। इसीलिए मूसा बोल रहे हैं, तुम मत डरो, तुम क्यों चिंता करती है? चिंता करने का जरूरत नहीं है, यहोवा हमारा सब कुछ है, वो हमको बचाएगा। ऐसी नहीं, आज परमेश्वर का संतान, बेटा बेटी, वो लोग सब चुप रहती है। जो बोलेगा ना, वो बाइबल के बाहर हो जाएगा। तो हम सब काम करेगा, तो परमेश्वर क्या काम करेगा हमारे लिए? वो लड़ना वाला है। आज जो सतावत चल रही है, वो भी परमेश्वर देख रहे हैं। हम उसका आंख का पितला है, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। तो इस समय में मैं अरे एक वचन पढ़िए जी साहब। 58 है, 58 का 13-14। मैं पढ़ रही हूँ और एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब, उसका 58 का 13 को पढ़ेंगे। जिसाया 58 13 पद, 58 पद बोलो 13 पद। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले। कौन दिन? पवित्र दिन। पवित्र दिन को हम क्या करें? पवित्र रूप से हमको पालन करना है। वो यहोवा का दिन है। हमारा जहां भी जो भी समस्या है, जो भी कुछ काम भी है, लेकिन पहला महात्मा का किसको देना है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। जो भी काम हो, पहला परमेश्वर को हमारा महत्व देना है। विश्राम के दिन हम हमारा शरीर का अभिलाष को पूर्ण नहीं करना है। विश्राम रूप से हमको क्या करना है? पालन करना है।
आगे पढ़ो 14 को। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। तो हम विश्राम दिन को पालन करेगा पवित्र रूप से, ऐसे नहीं, पवित्र दिन पवित्र समझ के पालन करेगा। हमारा जो भी स्वामी जी का खर्चा भी है, जो भी समस्या है, जो भी है, हम उसको महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन हम जो पालन करेगा ना पवित्र दिन को, यहोवा का दिन को, हम तो सब दिन पवित्र दिन को पालन करना है, कर रही है। 4 से 5 जो करते हैं, हम सब दिन पवित्र दिन को पालन करना कर रही है। तो परमेश्वर हमको कहाँ चलने के लिए दिएगा? पढ़ो। यहोवा के कारण सुखी होगा यहोवा के कारण सुखी हम सुखी होगा और देश के ऊंचे स्थानों पर चलने देगा। कहाँ पर चलने देगा? देश के उच्च स्थानों, जो हमारा अगल बगल है, उसके सामने से हमको प्रभु क्या करेगा? वो दिन के हम जो पवित्र रूप से पालन करेगा ना, प्रभु उच्च स्थान में हमको रखेगा। Hallelujah. Amen. I receive. Amen. वो दिन के हम नहीं पालन करेगा तो हमारा जो आशीष है ना, वो रुक जाएगा। 14 मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा की ही के मुख से यह वचन निकला है। यह मनुष्य का वचन नहीं है, मनुष्य का बात नहीं है, ये यहोवा का बात है। Right. Amen. Hallelujah. याकूब का उपज भाग तुझे खिलाऊंगा। Wow. Wow. तो वो Amen. दिन के हम क्या करना है? पवित्र करके हमको पालना है। हम 6 दिन काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी 6 दिन सब आकाश पृथ्वी सृष्टि किया, जीव जंतु सब सृष्टि किया, और 7वां दिन में विश्राम किया, और वो दिन पवित्र दिन बोला जाए। Amen. Amen. Hallelujah. तो हम जो परमेश्वर के बात के नहीं मानते हैं और हमारा मर्जी से काम करते हैं, हम काम तो करते हैं, लेकिन आता भी है, रुपया आता है, तनख्वाह भी आता है, लेकिन क्या होती है? वो तनख्वाह कहाँ जाती है पता नहीं, कहाँ जाती है। लेकिन हम विश्राम दिन को पालन नहीं किया ना। वचन में लिखा है, ये मेरी बात नहीं है। तो जो थैली है ना, थैली से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो 6 दिन का कमाई को प्रभु का भवन के लाके आशीष मांगो, प्रभु बरकत में क्या देगा पता नहीं। आशीष से Hallelujah. देगा। वो हमारा काम जानता है, हमको वो जानता है, हमारा सृष्टि का पिता है ना, वो जानता है। तो हम पवित्र दिन के पवित्र रूप से हमको पालन करना है, ऐसे नहीं, हम पवित्र दिन को पवित्र दिन के पालन करना है। तो यहोवा हमारा सब कुछ आशीष भर देगा। आमीन आमीन Amen. Amen. और एक वचन पढ़िए, सब पढ़ लो ना। तब 59 और एक पढ़ो। हाँ, अब उसी का ही एक को पढ़ रही हूँ, उसके नीचे 59 का एक। सुनो, हाँ सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। सुन, परमेश्वर हमको क्या किया? सृष्टि किया,
बनाया, निर्माण किया। तो आज लोग क्या बोलते हैं, हमारा समस्या क्यों ऐसे हो रही है, हमारा परिस्थिति क्यों ऐसे है, हम क्यों बीमार में है। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर वो वचन में लिखा है 59 का 1 में, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। जिसने तुम्हारा हाथ दिया उसका हाथ क्या छोटा होगा क्या? यस, हालेलुया। जिसने तुम्हारा कान दिया हालेलुया। वो क्या नहीं सुन पाएगा क्या? बहरा है क्या? नहीं। तो आज इंसान क्या बोलते हैं, है? मैं जैसा है, हम इंसान है। वो आज संसार का लोग क्या बोलते हैं, मेरे जैसा प्रभु, मेरे जैसा इंसान है। तो क्या करते हैं, आज खुद दारू पीते हैं और उसके भी दारू पिलाते हैं। लेकिन परमेश्वर आत्मा है, सारा संसार पृथ्वी का सही परमेश्वर वो बात। आत्मा है। वो हालेलुया। सब संसार का जो बेटा बेटी है, संसार में जितना भी लोग है, उसका परमेश्वर पिता है, पवित्र पिता है, वो आत्मा है। तो परमेश्वर क्या नहीं सुनेगा क्या? तुम्हारे लिए पढ़ो आगे। हम्म। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारा अधर्म, हमारा झूठ, हमारा रिश्वत आज क्या करता है, दीवार बन जाता है, परमेश्वर उधर, हम उधर, बीच में पाप का दीवार बन जाता है। तो परमेश्वर क्यों हालेलुया। सुनेगा? परमेश्वर वो पवित्र है, पापियों का नहीं सुनता है परमेश्वर। तो आज जो हमारा जो झूठ, हमारा जो गाली, हमारा जो भी हम करता है, तो परमेश्वर इसीलिए पाप के दीवार बन के खड़ा हो रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है। फिर क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलते हैं। हमारा जीभ, हमारा मुंह से क्या निकलता है, कुट बात निकलता है। तो आज क्या कर रहे हैं उस संसार का लोग, अपने जैसे मूर्ति बना के पूजा करते हैं। हमारा परमेश्वर वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो जो एक विधवा का जो बेटा था वो मर गया था, तो आरती जा रही है, परमेश्वर आ रही है, तो देखा उसका दिल पिघल गया। क्या किया, उसको एक विधवा माँ का बेटा उसको जिंदा किया, बेटा को जिंदा किया। हमारा परमेश्वर का मुर्दा है क्या? वो मुर्दे से जी उठा है, जिंदा खुदा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बोलती है अपने लिए मूर्ति नहीं खड़ा करना है, अपने जैसे मूर्ति बना के नहीं खड़ा करना है। तो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। एक दो बहन का भाई लाजर मर गया था, लेकिन परमेश्वर क्या किया, उसको जिंदा किया। वो जिंदा खुदा आज क्यों नहीं सुनता है हमारी बात? लेकिन हमारा पाप के दीवार है ना, इसीलिए परमेश्वर के ऊपर तक हमारा वो प्रार्थना नहीं जा रही। आज नहीं देखना वायरस, वो कोरोना वायरस जो आया, लोग नहीं देख के क्या हुआ, दुनिया से डर डर के प्रभु ने हमको डर के आत्मा नहीं दिया। तो आज बहुत लोग संसार से चले गया,
लेकिन परमेश्वर हमको साहस का आत्मा दी। आमीन आमीन। तो और पढ़ो टीका। हाँ, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ का जन्म देते हैं। जो झूठी बातें मानते हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हम क्यों वो मूर्ति के सामने में सिर झुकाएंगे? वो जीवन दे चुका है, एक बार हमारे लिए क्रूस में वो चढ़ा है, हमारा पाप के खातिर। हम बार बार चढ़ाई गया था क्रूस में? नहीं। तो आज का ये जो परमेश्वर सब कुछ करता है। और एक वचन पढ़ो, ये 58 रो 8 पढ़ो। वही ईसाया नबी का किताब 58 का 8 को पढ़ेंगे। तब तेरा प्रकाश पों फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा प्रकाश पों फटने के समान चमकेगा। प्रकाश चमकेगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश परमेश्वर का प्रकाश। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो जो भी तेरे समस्या है, रोग है, चिंता है, तू शीघ्र चंगा भी हो जाएगा। Amen. Hallelujah. तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। क्या कौन चलेगा? परमेश्वर। आगे पढ़ो। नहीं, आगे पढ़ो। हाँ। तब तेरा प्रकाश पों फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तेरे को कभी अंधकार नहीं होगा। तेरे संग संग यहोवा का तेज तेरे ऊपर चलेगा ना। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यही हूँ। Amen. Amen. कहेगा, मैं यहाँ हूँ। Amen. Hallelujah. तो परमेश्वर हम सबको क्या करेगा? हमारा संग संग चलता है। हम जहाँ भी जाती है उसका प्रकाश को देता है। वो लाइट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन मैं जो शनिवार दिन मेरे पाली है बोला तो मैं इसीलिए मैं रात दिन करके वचन को थोड़ा ध्यान करी। और इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहीं से मेरे वचन को खत्म कर। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत सुंदर एक अलर्टनेस के साथ
कि परमेश्वर का जितना भी उसके संतान गिर पड़े, जितना भी वो उसके रास्ता को छोड़ दे, प्रभु को पुकारना, परमेश्वर हमेशा तेज की तरह, प्रकाश की तरह वो अपने संतान का रक्षा करता है। उसका हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है। हर एक विषय से मैं आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मेरे प्यारो, हम अभी थोड़ा गवाही की ओर चलते हैं और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी देंगे। और जो रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको नहीं देंगे, नया प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उसको देंगे, है ना। और अपना पुराना रिक्वेस्ट है तो उसको मैं ऑलरेडी दी हूँ करके ऐसे करके बोल दीजिएगा एक लाइन में, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रश्मिता सिस्टर हैं जी। थैंक यू पास्टर जी। शालू सभी को, मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बर्माल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मम्मी का बहुत तायत से धन्यवाद करती हूँ। और गवाही को शुरू करने से पहले अपना गवाही देती हूँ। अपने गवाही यही कि अभी मुझे कहीं और निकलना था, लेकिन पवित्र आत्मा कैसा खिंचता है, मम्मी का वचन ऐसे मुझे खींच के लटका दिया अपने चेयर पे, मैं उठी नहीं हूँ। और बिल्कुल मेरा जाना कैंसिल तो नहीं हो सकता, पोस्टपोन हो गया, मतलब प्रेयर खत्म होने तक। और यहाँ से मैं अपने वचन के लिए गवाही शुरू करती हूँ कि मम्मी जब पढ़ा रही थी, समझा रही थी, उसी बीच में एक बात बोला कि जब हम किसी भी काम से पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो उसका आशीष जो हमारे जीवन में बहुत ऐसे होता है। और मैं सच में धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैंने परमेश्वर के पास रहना चाहा और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ। और आज के वचन में सच में मैं आशीषित हुई हूँ माँ। अपने एक्सोडस 14 से जब शुरू किया कि कैसे परमेश्वर अपने पवित्र बुलाहट के द्वारा मूसा को बुलाया और उसके द्वारा उस बड़े योजना को किया जो परमेश्वर खुद चाहता था कि अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों को वहां से मिस्रियों से निकाल के लाए और उस काम के लिए उसने उसको बुलाया था। फिर आप आइज़ाया में भी आए 58:13, उसके बाद 59:1, फिर 58 का 8। इन सारे विषय में जो आपने हमको समझाया किस तरह से हम उसके पवित्र दिन को हम माने, कैसे हम अपराध या पाप जो हमारे और परमेश्वर के बीच में गैप देता है, उससे हमको मतलब कैसे छुटकारा मिलता है कि परमेश्वर के संग संग हम रहे। तो ये सारे विषय को आपने आज बहुत ही सिखाया माँ, और मैं बहुत बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। और सैटरडे का दिन मैंने प्रपोज नहीं किया था, ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है कि आपको वो डे बाय डे आपका वॉल्यूम को ज्यादा करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको वो फील्ड में उतारने से पहले अपना रिहर्सल में वो रख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माँ। पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता आप में बना रहे। आमेन। और सिस्टर जयंती को भी मैं बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आपने ये वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आमीन आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सही में आज बहुत सुंदर रीति से मम्मी जब बोल रही थी वो फ्लो को पकड़ी हुई थी और वो फ्लो से पता चल रहा था किस रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो फ्लो को पकड़ते हुए वो कैसे बोल रहे हैं करके। दिन प्रतिदिन मम्मी के जीवन में हम सब कोई एक आत्मिक एक बेदारी को देखने के लिए पा रहे हैं उनके अंदर। हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हाथ जो उठाए हैं उनसे पहले मेरे को एक मैसेज आया था जो कि हमारी ममता सिस्टर हैं दी, आज मैं गवाही दूंगी करके, तो उनको पहले हम चांस देते हैं। क्या बोलते हैं सब कोई? जी बिल्कुल जी जी दीजिए। हाँ ठीक है। तो रॉकी लहरे आईडी से जो जुड़े हुए हैं ना, हमारी ममता सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की दी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भी आज प्रार्थना में बोले हो जो भी वचन बोले बहुत अच्छा लगा दी, और इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं गवाही देना चाहती हूँ दी
मेरे पास पैसा नहीं था, मैं किसी के पास मांगने गई थी, मुझे 2-3 दिन से नहीं नहीं बोलते थे, लेकिन मैं आज एक जने को मैं बोली ना, मैं विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सच में चिंता नहीं करने दिया दी। और मेरे को ना वो पैसा प्रबंध किसी के हाथों से कराया और अभी लेकर आ रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ दी। और मेरे जीवन में प्रभु बहुत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आमीन सबको। आमीन आमीन, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सही में प्रॉब्लम छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते और परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में करता है काम, कि परमेश्वर का वचन क्योंकि कहता है कि तो अगर विश्वास करेगा, तो अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देगी। ऐसे ही सिस्टर आपके जीवन में परमेश्वर के महिमा होते रहे और गवाही बनते रहे। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं जी। परमजीत सिस्टर हैं, बोली। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर से समय के लिए, सहभागिता के लिए। प्रभु ने हमें पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा और जीवितों में रखा है, सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के वचनों से तो मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। जैसे पहले ही सिस्टर ने पढ़ाया कि वचन में कि जैसे मूसा को कि खड़े खड़े सिर्फ आप खड़े रहो और प्रभु के कामों को देखते रहो और कैसे प्रभु तुम्हारे लिए लड़ता है। तो मैं सारे वचनों और भी सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु सिस्टर जी को बहुत बहुत आशीष करे और भी आगे बढ़ाए अपने कामों के लिए। आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं भी ऐसे ही मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही वचनों में बढ़ूं, प्रभु के कामों को देखूं और मैं बढ़ना चाहती हूँ और भी आगे वचनों में और प्रभु के कामों के लिए भी बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए प्रार्थना रखना चाहती हूँ और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट जो मैं राजा बेटे के लिए रोज दे रही हूँ, उसके लिए उसको 1 महीने के लिए और मैंने कि उसके बढ़ा दिया गया है। दिसंबर महीने में फिर से उसकी डेट दी गई है, डेट का भी पता नहीं चला है, लेकिन उसको 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। तो कोई बात नहीं है, प्रभु इसमें जो भी होता है वो हमारी ही भलाई के लिए ही शायद होगा, इसके लिए कुछ चिंता की बात नहीं है। और प्रभु कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम ही अगर, जैसे सिस्टर बोल रही थी कि हम ही अगर सब कुछ कर लेंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या करेंगे, है ना। तो प्रभु हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। जितने भी मने खड़ूस बोलते ना, वो जज जो है बहुत खड़ूस है, इसीलिए वकीलों ने इस बार बहस नहीं किया और डेट को ले लिया है कि अगर हम बहस करेंगे तो वो फिर और 6 महीना और बढ़ा देगा। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए और भलाई के लिए होता है। प्रभु ने जो किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसमें और प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ उसके लिए। फिर से एक नई प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि जो भी जज हैं उनके लिए जो भी फैसला इस बार हो, वो सही फैसला प्रभु उनके उसके लिए करे। सो धन्यवाद करती हूँ और पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। आमीन आमीन। ओके सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ग्लोरी टू जीसस। सही में जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और वो भलाई को आपने पहचाना है, आपने देखा है और आगे भी देखेंगे। वो भलाई का प्रकटीकरण को, मैनिफेस्टेशन को प्रभु हमारा राजा भाई को जरूर ब्लेस किया है। परमेश्वर उसको आशीष दे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दयानिधि दयासागर आईडी से जयंती सिस्टर जुड़े हुए हैं। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। इस सुंदर दिन देखा है बल्कि मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है कि मेरे भांजी का मैरिज 16 तारीख है जनवरी, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ जैसे अच्छी रीति से हो जाए। और मैं घर में नहीं हूँ, बाहर में हूँ, फिर भी मैं प्रभु के धन्यवाद की हूँ गीत के द्वारा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ।
और मेरे दोनों बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, सभी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और जो मैं काम सीखने के लिए आ रही हूँ, सिलाई काम, वो सिस्टर के परिवार को भी प्रभु ब्लेस करे। उनको दोनों बेटी है, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर ये गवाही के द्वारा महिमा पाए। ठीक है सिस्टर, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। हंसिका आईडी से जुड़े हुए हैं शोभा सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेस द लॉर्ड। शालोम। और मैं जीवित पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नया दिन दिखाया है प्रभु ने, बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु को। और सिलो माँ को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिलो माँ बहुत बहुत अच्छे रीति से बोला, मुझे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरी बेटी के लिए। वो थोड़ा भूल जा रही है, जब पढ़ती है तो पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर वो थोड़ा भूल जाती है, तो मेरी बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मेरे हस्बैंड के जो प्रमोशन रुक गया है, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट ऑल्टर में रख रही हूँ। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्मिता सिस्टर हैं जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, और आज के वर्षिप के लिए भी मैं सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आराधना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जयंती। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। बहुत ही सुंदर वचन, और जिस तरह आपको परमेश्वर जिस काम के लिए बुलाए हैं और उनके बुलाहट को आप जो कर रहे हैं, काम में दिखा रहे हैं, ये परमेश्वर का योजना आप ही के ऊपर है। और ये परमेश्वर का महिमा भी है कि वो आप अपना काम आप ही के द्वारा कर रहे हैं। और आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। हमें सिर्फ खड़े रह के देखना है परमेश्वर हमारे लिए कैसे काम करता है, चुपचाप देखना है। कोई कितना भी दुख दे, कितना भी हमारे विरुद्ध उठे, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, अगर हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो हमें उसके ऊपर छोड़ देना है और देखना है किस तरह वो काम करता है हमारे लिए। और हर एक शत्रु को वो पराजित करते 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 किस तरह हमको विजयी करता है। ये मेरे जीवन में भी हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। उसका काम को अगर हम अपने हाथों में लेते हैं तो वो परमेश्वर के विरुद्ध हम करते हैं। तो आज के वचन बहुत ही सुंदर था और बहुत सीखने वाला था, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का एक दृढ़ विश्वास को लाता है। तो परमेश्वर को महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। परमेश्वर आपको ऐसे ही यूज करते रहे और भी हमको सीखने को मिले। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मैं एक धन्यवाद प्रार्थना देती हूँ। अभी वचन सुन ही रही थी और मेरा बेटा, आप लोगों ने तो देखा है कि बरामदा और ऊपर में सब चारों तरफ से खुला है, तो वो कब चला गया था। और जब मुझे याद आया तो मेरा बेटा कहाँ है बोल के देखती तो कहाँ भी नहीं था। और वो कब जाके नीचे वो बैठा था, तो बहुत ही घबराहट हम लोगों को हो गया। मुझे तो कैसा लग गया। फिर भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो सुरक्षित रखता है अपने को। हम चिंता करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें अगर हम रहें तो वो उसका योजना और उसका जो काम कभी इधर उधर नहीं होता, निराश नहीं होता। तो मैं परमेश्वर को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा को बिल्कुल भला चंगा उसने रखा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। आइए थैंक्सगिविंग के लिए ऊंचे ताली लगाएं। हर एक हमारा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। सही ईश्वर, क्या भला परमेश्वर है, क्या सुंदर परमेश्वर है। हर एक विषय से हमको किस रीति से, अद्भुत रीति से हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमको, हमारी सोच में, हमारी परिस्थिति में, हर एक विषय में हमको सुरक्षा देता है। सही में जितना धन्यवाद है उतना कम है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ये गवाही के द्वारा केवल परमेश्वर को ही महिमा मिले। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है जो कि इन कॉल मैसेज में दिए हैं हमारी मीरा सिस्टर। लिखे हैं, सिस्टर मुझे ना 4 दिन हो गया मेरा सर
घूम रहा है, इसके लिए प्रेयर कर दीजिए। ठीक है, ये विषय को भी हम प्रेयर में रखते हैं। आज सस्मिता रणबीर सिस्टर का था और वो तो अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो मुझे फोन किए थे, मैं नहीं उठा पाई थी, लेकिन अभी उनका प्रेयर है तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी करके शायद बोल रही थी। मैं लीड कर दूंगी आज प्रेयर के लिए। ठीक है, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ। ठीक है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, सब पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी हम समर्पित करते हैं, हमारी गुप्त प्रार्थना को समर्पित करते हैं, हमारे सिलो परिवार को, हर एक विंग्स को समर्पित करते हैं। हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, सब प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर ने सुना है और उस रीति से किया है। इसलिए आइए सब विषय के लिए हम धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जन हाथ उठा हुए हैं, आइए हम चलते हैं। लीजा रानी सामल करके, जी बोलिए। हेलो, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं एक जन के लिए प्रेयर करना मांगती हूँ। मेरी एक कजिन सिस्टर है, रेचल नाम है उनका। तो हाँ, उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ मैम। उनका हाँ, है ना अभी कुछ टेस्ट वगैरह चल रहा है। तो डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि थोड़ा उनका रिपोर्ट ठीक नहीं है बोल के। तो उनको शायद और भी कहीं पे बाहर कहीं दिखाने के लिए उनको एडवाइस किए हैं डॉक्टर ने। तो उनके जी, लिए थोड़ा दुआ करिए मैम। जैसे कि उनका अभी अभी उनका शादी हुआ है, 1 साल अभी दिसंबर में होने वाला है। लेकिन उनका कोई बच्चा भी नहीं है मैम अभी। और उनको शायद कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है बोल के डॉक्टर बता रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा दुआ करिए मैम, जैसे कि वो जी, सब रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए और जो हमारी सिस्टर है वो अच्छी हो जाए। उसके लिए थोड़ा दुआ करेंगे। और मेरे लिए थोड़ा दुआ करेंगे मैम। जब ऐसे जी, ये ठंड का मौसम आ रहा है ना मैम, तो फिर मेरा पैर में फिर से थोड़ा दर्द शुरू हो रहा है। उसके लिए थोड़ा दुआ करेंगे मैम। जी, ठीक है। ये प्रार्थना रिक्वेस्ट को रिचल के लिए और हमारी लीजा सिस्टर के लिए भी हम हमारी बेदी में समर्पित करते हुए आइए हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जन अपने आप को अनम्यूट करें और टोंग्स में आइए, थोड़ा बहुत प्रार्थना करते हुए टोंग्स में चलते हैं। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना से, हमारी शोभा सिस्टर, लीजा सिस्टर, जयंती सिस्टर, परमजीत सिस्टर, ममता सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, प्रेमशिला, हमारी मीरा सिस्टर, आरती सिस्टर, रीना सिस्टर, शांति पटेल सिस्टर, हर एक जन को यहाँ पे जुड़े हर एक जन को और उनके पूरे परिवार को, उनका हर एक गुप्त विषय को भी हम समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विषय को प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं। आज का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी प्यारी बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर रीति से प्रभु जी आपने माँ का मुख को छुआ है, बहुत सुंदर रीति से, अद्भुत रीति से आपने बातें किया है और उस रीति से वो गवाही जो जो हमने बताया है प्रभु जी, हम आशीषित हुए हैं। ये गवाही के द्वारा आपको ही महिमा मिले प्रभु जी। ये वचन का प्रभु जी हर एक प्रकार का प्रभु जी मैनिफेस्टेशन प्रभु जी दिखने पाई यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को समर्पित करती हूँ, हर एक समस्या को समर्पित करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हमारी रश्मिता सिस्टर, परमजीत सिस्टर, हमारी ममता सिस्टर, सुष्मिता सिस्टर, हमारी लीजा सिस्टर, मीरा सिस्टर, हाँ प्रभु, जयंती सिस्टर, हर एक जन प्रभु, शोभा सिस्टर, जो जो लोग बोले प्रभु जी, हर एक जन को समर्पित करते हूँ पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपका दिया हुआ अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है पिता, और ये अनुग्रह के कारण हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो स्वर्गीय आनंद हमारा अधिकार है। हर एक के जीवन में प्रभु वो ये आनंद को हम उड़ेलते हैं। हर एक प्रकार का
प्रॉब्लम को, चिंता को प्रभु आपके चरणों तले समर्पित करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं और हमारा सब चिंता का भार आपके ऊपर लादे हैं पिता। और प्रभु आप हर एक विषय को करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विशेष करके आज जो प्रभु जी आया है पिता परमेश्वर, एक नया प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु जी हम रखते हैं, वो रिचल के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उनके पेट में जो भी दर्द है प्रभु जी, वो हर एक विषय को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। राबो शाखा राबा इदान दिनी मिखम बोरो बोलो शंखा दिली रिबी। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते पेट में क्या हो रहा है क्या नहीं, हाँ प्रभु जी, लेकिन ये बात जरूर जानते हैं कि प्रभु जी आपने क्रूस पर मोल देके हर एक विषय का चंगाई को हमको दे चुके हैं प्रभु जी। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मिला है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वो जो भी प्रॉब्लम है हमारी मीरा सिस्टर के भी जीवन में पिता परमेश्वर राजा, जो भी प्रभु उनका सर घूम रहा है पिता, हर एक विषय को समर्पित करते हैं। हमारे परिवार को भी, हमारी परिवार के बच्चे लोगों को भी, हमारे पति लोगों को भी, हर एक विषय को प्रभु जी, हमारे जो आत्मिक लोग हैं, अगर जाने अनजाने में किसी के घर में कोई बीमारी है, कोई असुविधा है, हर एक प्रकार का प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से लताड़ते हुए हम बाहर फेंकते हैं पिता परमेश्वर राजा। कंप्लीटली प्रभु जी आपका चंगाई हर एक यहाँ पे, हर एक सिस्टर जो जुड़े हुए हैं, हर एक सिस्टर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं, जो नहीं भी दिए हैं, उन सभी के ऊपर, उन परिस्थिति के ऊपर हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पूरी रीति से आपकी आत्मा, हाँ प्रभु, हर एक सिचुएशन को, हर एक जन को, हर एक परिवार को इस रीति से कवर करे पिता, पोजेस करे, ताकि प्रभु आपकी आत्मा के नाई चलने पाए पिता। ये मंतव रियल आइडेंटिटी में आपका वो रियल पहचान को पकड़ते हुए जाने पाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक नया साल एक दिया है पिता परमेश्वर राजा हमारे राजा भाई के जीवन में पिता परमेश्वर राजा, एक नई उम्मीद के साथ। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे सर आंखों पर पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय का स्वर्गीय आशीष को हमारे राजा भाई के जीवन के लिए प्रभु हम उड़ेलते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं हमारी ममता सिस्टर के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसकी इच्छा से परे, उसकी आशा से ऊपर आपने अपनी विश्वस्तता उसके जीवन में दिखाया है पिता। जो भी कमी घटी थी उसको पूरा किया है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हमारी सुष्मिता सिस्टर के गवाही के लिए भी प्रभु आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर राजा, जो आपके पास बैठते हैं प्रभु, आपको समय देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप उसका हर एक विषय का केयर करने वाले परमेश्वर हैं। बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु जी आप अपनी बच्चों को संभाला है। निश्चित रूप में पिता आपका ये अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने अभी तक संभाला है, आगे भी संभाल रहे हैं पिता। हर एक विषय के लिए आपकी महिमा करते हैं आपको। हाँ प्रभु जी, कोटि कोटि हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हुए अपने सर को झुकाते हैं, घुटने में आते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे सिलो ब्रांचेस को समर्पित करते हैं, पास्टर्स लीडर्स को समर्पित करते हैं। पास्टर जी अभी हाँ प्रभु जी बाहर है, उनको और उनके परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा प्रभु जी, हम एडवांस प्रार्थना करते हैं। कल हमारे पास्टर जी का बर्थडे है पिता, एक नया साल उनके जीवन में आपने दिया है पिता परमेश्वर राजा। आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके जीवन में जो है वही अनुग्रह को लेते हुए और भी उनके जीवन में अनुग्रह बढ़ता जाए, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपका असाइनमेंट हाँ प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी
होने पाए ऐसा आप अनुग्रह करें। हर एक विषय का चंगाई, हर एक विषय का परिपूर्णता, हर एक विषय का प्रभु जी सामर्थ्य आपने हमारे पास्टर जी को नवाजा है प्रभु जी। ये नया साल उनके जीवन में और भी एक महिमामय साल होने पाए पिता परमेश्वर राजा। उनके असाइनमेंट के और भी स्पीडीली बढ़ने के लिए प्रभु जी आपका प्रेम उनके जीवन में हमेशा काम करे बोल के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी प्रेमशिला माँ के लिए, बहुत सुंदर रीति से उनको आपने ऑपरेट किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी महिमा ऐसे ही होते रहे, आपकी भय बुद्धि ज्ञान में, आपकी वचन में और भी प्रभु दृढ़ प्रकाशन में प्रभु उनको बढ़ाते चले, ताकि उनके जीवन से हालेलुया आपका प्रेम, आपका उपस्थिति प्रभु हम सब कोई हाँ प्रभु महसूस करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वो साहस की आत्मा आप उनके जीवन में दिए हैं पिता, बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी महिमा करते हैं। और हर एक विषय के लिए जो मैंने छोड़ भी दिया है पिता, हर एक विषय को हम वेदी में समर्पित करते हुए हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं टोंग्स में। राबोंदो बोशा खलाबा रिबांदिनी मी खांदोरो बोलो राखंदोरो बोलो शांदिनी रागांदी बिखिली भी खांदोरो शदिनी मी खांदोरो बोलो राबांदी बिखिली भी खांदोरा रबा राखंदो बोरो शाबाली बिदिनी मी खांबारा बाला रादोंदो बोखोलो रोबो शंखली बिदिनी रिबांदिनी में बोलो खांदारा बा राबांदी बिखिली भी शंखोला रबा रुबांदा नमा शंको कोरो बोलो खंदिली शंकोला बारी खांदिली रिबांदा नमा खंदिली बिदी खांदिली रादोंदो बोहलो बो शंखली रादोंदो बोहलो रोबो खंदिली भी शंखोला राबांदी बिखिली भी शंखोला रबारी शंको नमरी बांदी बिखिली भी रादांदी बिखिली भी शंखोला राबांदी निखंदोरो बोलो शंखली राबांदी बिखिली भी शंखोला राबांदी बिखिली भी शंखोला तंदो नमरी बांदी बिखिली रुबांदी निखंदोरो बोलो खंदिली राबांदी बिखिली रिबांदी निखंदोरो बोलो रुबांदा नमा शाको रबाली राखोंदोरो बोलो शंदिनी रिबांदी बिखिली भी शंखोला राबांदी निमिखम बोलो बोलो शंदिनी रादोंदो बोखोलो रोबो शंदिनी राबोंदो नमो खोंदोरो बोलो शंदिनी रोंदो बोखोलो रोबो खंदिनी राशोदाना मालारी बांदी निमिखम बोलो बोलो खंदले रिबिनी खांदिली रिबी शंदोरा रुबांदा नमा खंदोरो बोलो खंदिली रिबिनी प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सहभागिता के लिए। प्रभु आज वर्शिप की हुई आपकी प्यारी बेटी को भी समर्पित करते हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर रीति से शुरू से लेकर अंत तक हर एक पाठ को आपने संभाला है। आज का ये फेलोशिप के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए आपकी महिमा करते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और फिर से एक सक्सेसफुल फेलोशिप के लिए सैटरडे का हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Amen. Amen. सभी को शालोम।